बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया हो ना? तो इस बार आप सब लोगों ने कृष्ण जन्माष्टमी तो अच्छे से मनाई होगी। तो आप लोगों ने किसकी पूजा की इस त्योहार पे? बताइए बताइए। हाँ, हम लोगों ने मिलके कृष्ण जी की पूजा की इस त्योहार पर आप ये बताइए, कृष्ण जी के तो बहुत सारे रूप होते हैं, आप लोगों ने कौन से रूप की पूजा की? बिल्कुल सही। हम लोगों ने या आप लोगों ने सबने लड्डू गोपाल रूप की पूजा की है ना? परंतु ये बताइए, कृष्ण जी का नाम लड्डू गोपाल कैसे पड़ा? उनका नाम तो कृष्ण जी था, या बहुत सारे नाम तो थे उनके, पर लड्डू गोपाल नाम कैसे पड़ा? बताइए बताइए। नहीं पता ना? चलो हम लोग एक कहानी सुनते हैं। मतलब मैं सुनाती हूँ आप लोग को एक कहानी कि कृष्ण जी का नाम लड्डू गोपाल कैसे पड़ा। ठीक है? तो एक बार एक महात्मा जी थे। उनके पास एक कृष्ण जी की खड़ी हुई मूर्ति थी। मूर्ति मतलब प्रतिमा थी, जो हाथ में बांसुरी लेके बजाती हुई थी। मतलब कृष्ण की एक ऐसी मूर्ति थी जो बांसुरी लिए हुए थे। वो उस मूर्ति की बहुत सेवा करते थे। सुबह उठते थे, नहलाते थे, धुलाते थे, और फिर उसके बाद उनके कपड़े बदलते थे। उनको बिना भोग लगाए हुए, मतलब उनको भोग लगाते थे, उनके आगे खाना लगाते थे, उसके बाद स्वयं खाते थे खाना। इतनी सेवा करते थे वो। महात्मा जी भगवान कृष्ण को बिना भोग लगाए कुछ भी नहीं खाते थे। वो सबसे पहले उनको खिलाते थे। मतलब भोग लगाते थे, उनके आगे खाना लगाते थे, तब उसके बाद वो स्वयं खाते थे। ऐसे ही वो सेवा सत्कार उनकी करते थे और उनको उसी में बहुत आनंद आता था। एक बार एक सज्जन ने उनको अपने घर पे आमंत्रित किया, मतलब बुलाया। कहा, महात्मा जी चलिए हमारे यहाँ आप पूजा पाठ कर दीजिए। तो उन्होंने सोचा कि अगर मैं चला जाऊँगा तो मेरे भगवान की सेवा कौन करेगा? तो उनके मन में एक विचार आता है कि मेरा बेटा तो है ही। हाँ, तो महात्मा जी का एक बच्चा था। तो महात्मा जी ने अपने बच्चे को बुलाया और उससे कहा, बेटा मैं आज जा रहा हूँ एक पूजा में, तुम पहले भगवान को भोग लगा देना, उसके बाद ही खुद भोजन ग्रहण करना। तो उसके बाद महात्मा जी चले जाते हैं। फिर रात होती है, तो बच्चा जो है वो लड्डू रखा रहता है और भगवान के आगे, मीन्स कृष्ण जी के आगे लाके रख देता है और उनको बोलता है कि आप लड्डू खाइए। तो बच्चे को तो पता नहीं रहता कि कृष्ण जी लड्डू नहीं खाते हैं। वो तो अनजान था, उसको तो पता था कि कृष्ण जी लड्डू जरूर खाएंगे। तो वो बैठ जाता है, कृष्ण जी नहीं खाते, वो भी भूखा पड़ा रहता है। कहता है, पिताजी ने कहा है जब तक आप लड्डू नहीं खाएंगे, जब तक आपको भोग नहीं लगेगा, तब तक मैं भी ना खाऊं। तो कृष्णा जी परेशान हो जाते हैं। जब देखते हैं कि बच्चा भी नहीं खा रहा है, तो वहाँ पे स्वयं आ जाते हैं और लड्डू खा लेते हैं। और इस तरह बच्चा भी लड्डू खा लेता है, खाना भी खा लेता है। तो उसके पिताजी आते हैं, कहते हैं, बेटा प्रसाद कहाँ है? तो बच्चा बोलता है, पापा वो तो कृष्ण जी ने खा लिया। तो उसके पिताजी को लगता है कि मेरा बेटा झूठ बोल रहा है। तो अगले दिन फिर कहते हैं, बेटा आज फिर आप भोग लगा दो भगवान जी को, कृष्णा जी को। तो स्वयं छुप के वो महात्मा जी देखते हैं,
फिर बच्चा बैठ जाता है लेकर, कहता है कृष्णा जी आप खाना खाइए। अब क्या करें, बच्चे की जिद के आगे तो कृष्णा जी को फिर से आना पड़ा और वो फिर से लड्डू खाने लगे। तब तक महात्मा जी देखते हैं, वो छुपके देखते रहते हैं। कृष्ण जी जैसे ही एक लड्डू मुंह में लेते हैं और एक हाथ में लिए रहते हैं, तब तक महात्मा जी आ जाते हैं। महात्मा जी के आते ही कृष्ण जी एकदम प्रतिमा बन जाते हैं। उसी अवस्था में, बच्ची वाली अवस्था में प्रतिमा बन जाते हैं और वहाँ से गायब हो जाते हैं खुद, और वो प्रतिमा रह जाती है। तो याद आया ना, हम लोग इसी रूप की पूजा करते हैं ना, तभी से कृष्ण जी का नाम लड्डू गोपाल पड़ जाता है। ठीक है बच्चों, अब समझ आया लड्डू गोपाल कैसे पड़ा नाम कृष्ण जी का। ठीक है, तो आप लोग भी अब अपने परिवार को, अपने घर वालों को एक कहानी जरूर सुनाइएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। बाय बाय।